आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जहां रोज की तरह बस में बैठना एक भयानक सपने की शुरुआत बन जाता है। एक ऐसा सफर जहां से शायद ही कोई वापस आ पाता है। जरा सोचिए, दिन भर की थकान के बाद आप घर लौट रहे हैं और आपकी बस आपको आपकी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि किसी और ही डरावनी दुनिया में ले जा रही है। ये कहानी तुषार की है, जिसकी एक मामूली सी रात एक ऐसे खौफ में बदल गई जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से। एक नौजवान है तुषार, ऑफिस से थक हार कर निकला है और बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और तुषार को पता है कि उसकी आखिरी बस निकलने ही वाली है। वो गलियों में भाग रहा है, बस स्टॉप की तरफ दौड़ रहा है। उसे बस दिख रही है और वो उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और आखिरकार हांफते हुए वो बस में चढ़ ही जाता है। अंदर आते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। बस बिल्कुल खाली है। खिड़की से आती ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, थकान इतनी थी कि वो सीट पर बैठते ही सो जाता है। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। जो सफर सुकून भरा लग रहा था, वो अब एक ऐसी पहेली बनने वाला था जिसका जवाब सिर्फ डर था। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट की झपकी, उसके बाद तुषार की आंख खुलती है और वो देखता है कि जो बस बिल्कुल खाली थी अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग अचानक कहाँ से आ गए, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसकी आंख फिर लग जाती है और जब दोबारा खुलती है तो बस फिर से वीरान थी। तुषार का तो दिमाग ही घूम जाता है। कोई स्टॉप नहीं आया, कुछ नहीं, तो वो भीड़ आखिर गई कहाँ? वो खुद को ही समझाता है, अरे यार मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, जरूर थकान की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। पर ये तो बस शुरुआत थी। अब बस में एक ऐसा शख्स आने वाला था जो इस कहानी के रहस्य को और भी गहरा करने वाला था। तुषार अभी इन सब ख्यालों में ही डूबा था कि उसे अचानक बीड़ी की तेज महक आई। उसने मुड़कर देखा तो उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें रात के अंधेरे में भी चमक रही थीं। तुषार की हैरानी देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ठंडी और अजीब सी आवाज में कहता है, बेटा 30 साल हो गए मुझे इस बस में आते जाते। आधी रात के बाद कोई जिंदा इंसान इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी आगे बताता है कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उसे एक आदमी मिला था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, और उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और फिर वो वहीं हवा में गायब हो गया। तुषार उसकी बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश करता है, सोचता है कि बूढ़े लोग तो ऐसी कहानियां गढ़ते, पर कहीं ना कहीं उस बूढ़े आदमी की बातों ने उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंचती है। तुषार की नींद एक बार फिर टूटती है और इस बार जो वो देखता है वो उसकी रूह तक कंपा देता है। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अब उसकी जगह सामने की सीट पर एक और आदमी बैठा था और रात के 1 बजे एक सुनसान बस में वो अखबार पढ़ रहा था जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। तुषार की सांसें तेज हो जाती हैं। वो कुछ पूछना चाहता है पर उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई है। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, ये आदमी कौन है? और तभी बहुत धीरे धीरे वो अखबार नीचे आने लगता है। बस का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था और जैसे ही अखबार पूरी तरह नीचे हुआ तुषार ने उस आदमी का चेहरा देखा। वो चेहरा खून से सना हुआ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था और आंखें बिल्कुल वैसी ही खाली थी जैसी उस बूढ़े ने बताई थी। ये देखते ही तुषार की चीख निकल गई। वो डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर महसूस होता है। जब वो डरते डरते आंखें खोलता है तो वही आदमी सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं, और वो मुस्कुरा रहा था। वो आदमी एक बहुत ही अजीब शांत सी मुस्कान के साथ कहता है, डर गए? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। जो देखा उसे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ, रुको मत। इससे पहले कि तुषार कुछ भी समझ पाता, वो आदमी पलक झपकते ही बस के दरवाजे पर पहुंचता है और चलती बस से नीचे कूद जाता है। बाहर से किसी चीज के जोर से टकराने और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आती है। अब तुषार के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसे बस यहां से निकलना था, किसी भी कीमत पर। और जैसे ही वो निकलता है,
उसे उस रात का, उस बस का असली खौफनाक सच पता चलता है। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागा और किस्मत से तभी एक बस स्टॉप आ गया। वो चलती बस से ही कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ सड़क पर खड़ा हो गया। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। लेकिन अब जो बस उसे दिख रही थी वो बस नहीं थी जिसमें वो बैठा था। ये तो एक आधी जली हुई टूटी फूटी बस का मलबा था और उसके अंदर उसे कई लोग दिखाई दे रहे थे, पर वो जिंदा नहीं थे। वो वहीं खड़ा कांपता रहा जब तक वो जली हुई बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई और जाते जाते उसे खिड़की से एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। तो क्या सच में कुछ जगहें अपने अतीत में ही कैद होकर रह जाती हैं? और तुषार को जो चेतावनी मिली, क्या वो बस अगले मुसाफिर का इंतजार कर रही है?